हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे 2 स्टॉक तो बिलोंग करता है आपको रेलवे सेक्टर से और एक स्टॉक यहाँ पे आईटी सेक्टर से, ठीक है, जिसका नाम है विप्रो। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 स्टॉक को कवर किए तो पहला यहाँ पे आरबीएनएल है और सेकेंड यहाँ पे रेलटेल है। लेकिन यहाँ पर आपको जो आरबीएनएल में भी 5% का गेन है और यहाँ पे सेम आपको रेलटेल में भी 5% से ज़्यादा गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो हाँ, यहाँ पे एक न्यूज़ तो है और ये न्यूज़ यहाँ पे ऑर्डर के संबंधित है, ठीक है। और देखो यहाँ पे न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है कि साफ तौर से यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर होते हुए दिखाई दे रहा है ट्रैक्स एंड टावर इंफ्राटेक कंपनी के साथ। और यहाँ पर जो है ऑर्डर जो मिलता है वो यहाँ पे ये बनाना है 6 लेन हाईवे, मतलब यहाँ पे 6 लेन यहाँ पे हाईवे के लिए यहाँ पे ऑर्डर मिला है। और कहाँ से कहाँ, तो यहाँ पे आप साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो आपको, जो है वाराणसी, रांची और कोलकाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये ऑर्डर का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे 1271 करोड़, मतलब 1271 करोड़ का ये ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि इनका टोटल पार्टनरशिप यहाँ पे कितने परसेंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग को कैसे मालूम चलेगा? तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे आपको जो बीएसई के साइट पे और हम लोग यहाँ पे इसका पीडीएफ आपका ओपन करने वाले हैं। और जब हम लोग एक बार पीडीएफ में आपको देखें तो यहाँ पे साफ तौर से ही आपको लिखा हुआ देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जो है 51% यहाँ पर जो है ज्वाइंट वेंचर जो रेशियो है वो यहाँ पे TTIPL के पास है, मतलब ट्रैक्स एंड टावर कंपनी के पास। और जो यहाँ पे 49% जो है इसका शेयर जाएगा वो जाएगा आरबीएनएल के पास, ठीक है। और टोटल जो मैंने अमाउंट तो बता दिया कि हाँ यहाँ पे 1271 करोड़ का जो है ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो सारा कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। हाँ, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, साफ तौर से एक यहाँ पे बनने वाला बाईपास आपको, मतलब हाईवे आपको, ठीक है। और बाकी जो भी कुछ और डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब जो यहाँ पे एक जो सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर हम लोगों को बाई करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले आप एक चीज़ को यहाँ पे जान लो कि क्या कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है। और देखो ये कंपनी का काम क्या, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे एक्सपेंड होना आपको बाकी है, जानते हो कि अभी भी उतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंड यहाँ पे नहीं हुआ है। तो फोकस यहाँ पे आरबीएनएल और साथ साथ यहाँ पे आपको रेल टेल में भी करना है, क्योंकि इनका भी जो काम है आपको जो कनेक्शन का वो भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। और इसलिए ऐसा यहाँ पे सीएमडी का भी बयान था कि 4000 से ऑलमोस्ट 4000 से लेकर 5000 करोड़ तक का ऑर्डर जो यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको मिल सकता है। तो ये कोई यहाँ पे छोटा मोटा कोई उस समय यहाँ पे न्यूज़ नहीं था और इसलिए स्टॉक में एक तरफा ही गेन दिखने को मिला। और मैं यहाँ पे अभी भी बस एक चीज़ ही बोलूँगा कि बस आप लोगों को कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए और अभी भी स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैंने एक चीज़ और शेयर किया, देखो यहाँ पे आरबीएनएल एक सस्टेन कर रहा है और जैसे ये लेवल आपको 174 का लेवल या फिर से ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का लेवल फिर से वही यहाँ पे 200 तक भी आते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि अभी साइडवेज है, ठीक है। और जब साइडवेज जब कोई स्टॉक चलता है ना तो यहाँ पे रिस्क आपका दोनों तरफ से होता है, मतलब ऊपर जाने का भी और आपको नीचे जाने का भी। लेकिन जब देखो मैं एक चीज़ आपके साथ जो है कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। मान लो कि यहाँ से स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज चला, फिर यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, लेकिन जब यहाँ पे स्टॉक आपको नीचे गिरता है, ठीक है, और फिर ये आपको ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद जब ये साइडवेज चलता है ना तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी आपको नीचे जाने का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और ऊपर का थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अभी एक चीज़ को यहाँ पे समझ लेना कि जब भी कोई कंपनी साइडवेज चलता है तो धमाका तो यहाँ पे ज़रूर से होने वाला है, नहीं तो ऊपर के लिए नहीं तो फिर नीचे के लिए। और अभी फिलहाल जो यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिल रहा है तो यदि 174 का लेवल यदि फिर से ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे जाए तो एक तरफा यहाँ पे शायद गेन का पॉसिबिलिटी है और 200 तक। लेकिन ये टारगेट को आप यहाँ पे जो अचीव मत करो, आपको यहाँ पे जाना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और कंपनी का जो भी बिजनेस है उसको पहले आप सही से समझ लो जिससे कोई भी डाउट आपको ना रहे, ठीक है। बाकी मैंने दोनों के बारे में आप लोग से जो है शेयर कर दिया है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे विप्रो। देखो आज के दिन यहाँ पे क्या देखने को मिला, 2.5% तक का यहाँ पे कमजोरी, जो मैंने कल भी शेयर किया था कि यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था कि जो इनके CFO है वो यहाँ पे बाहर जाते हुए दिखाई दिए। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूज़ जो सही समझते हैं। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले जो थे आपको विप्रो के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनका नाम था यहाँ पे जतिन दलाल, उनका यहाँ पे रिजाइन होते हुए दिखाई देता है। और एक यहाँ पे न्यू अपॉइंट जिनका नाम है यहाँ पे अपर्णा अय्यर, वो अब यहाँ पे बन चुके हैं आपको CFO। लेकिन देखो खास बात क्या है कि आपको जो यहाँ पे जतिन दलाल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% तक भी
20 ईयर्स तक वो यहाँ पे काम कर रही है, मतलब काम की हुई है। और साथ साथ मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे 2 दशक ये होता है, और खास तौर से यहाँ पे अपर्णा अय्यर भी अच्छे खासे टाइम से वो यहाँ पे काम कर रही कंपनी से, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी कोई यहाँ पे बाहर जाता है, कोई जब कंपनी का यहाँ पे आपको जो मैनेजमेंट जब भी बाहर या फिर आपको रिजाइन होता है ना, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको विप्रो में भी आज के दिन यहाँ पे 2.5% तक आपको कमजोरी देखने को मिला। लेकिन फिर वही बात आता है कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बस ये था। लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा, यदि आपको भरोसा है कि आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर यहाँ पे आगे जाने वाला है, तो भाई इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में। लेकिन एक चीज़ को और यहाँ पे ध्यान रख लो कि ये स्लो है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई रिटर्न यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा 1 साल में डबल, ऐसा तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन पैसा सेफ रहने का वो यहाँ पे चांस ये कंपनी आपको दिखाती है। और जानते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे ये भी बयान आज जो मैंने कल भी शेयर किया था, एक काम करते हैं, फिर से आप एक बार जान लो, फिर उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये जो यहाँ पे आपका AI जेनरिक जो है, उसके कारण यहाँ पर कस्टमर का जो है आपका फीडबैक वो भी यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा था, और मतलब यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे कामों में ये अब आपको आगे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसके कारण हेल्प ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे आपका जो एक और भी गेन हो रहा है, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ से ये इम्पैक्ट आपको दे रहा है AI जेनरिक, और इसी के कारण जो है मैंने कल शेयर किया था, और स्टॉक में एक अच्छा गेन भी देखने को मिला था कल के दिन, ठीक है, शॉर्ट पे आपको। तो बस यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म के लिए देखो, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक यहाँ पे आपको जो फ्लक्चुएट करेगा या फिर डाउन जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म का इतिहास नहीं देख रहे हो। मतलब आप तो ये जानते हो कि हाँ यहाँ पर 10 रुपये जो था वो यहाँ पे 500 को 600 को यहाँ पे बन गया, तो कैसे ही बन गया? क्या बीच में यहाँ पे स्टॉक आपको नहीं गिरा था क्या 2008 में नहीं गिरा था स्टॉक? क्या भाई यहाँ पे गिरा था ना। तो बस भाई सेम पेशेंस चाहिए, और कंपनी के बारे में पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी ऐसे तो मैंने पूरा कंपनी के फंडामेंटल के बारे में मैंने तो पूरा शेयर किया हुआ ही है। बाकी जो डाउट और बचे तो वो यहाँ पे कमेंट करना, लेकिन हम लोग इसका पहले टेक्निकल भी एक बार फोकस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अभी तक अपना जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वो यहाँ पे ब्रेकआउट, सॉरी यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को वेट करना चाहिए। और यदि मौका मिले तो आप जरूर इसके बारे में 412 पे भी सोच सकते हो, और अच्छा यहाँ पे मुनाफा हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी यदि यहाँ पे ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर स्टॉक का लेवल यहाँ पे 377 या फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 400 तक भी स्टॉक आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन चांस यहाँ पे क्या है, एक बुलिश का, कि ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, आप इसके बारे में जानो समझो, उसके बाद ही कोई लेना फैसला। और यदि आपने अभी तक जो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा, या फिर आप ओपन करने के लिए सोच रहे हो, तो आप जरूर हम यहाँ पे हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आप इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना, और खास तौर से इस वीडियो को लाइक भी कर देना यदि आपको पसंद आया हो तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।